हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज हम इस वीडियो में लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स कितने प्रकार की होती हैं और उनकी वर्किंग क्या है, ये सब हम इसमें देखेंगे। देखो, अगर लूप्स के बारे में एक छोटी सी बात बताऊं, लूप में बेसिकली क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट को जब बार बार रिपीट करना होता है तब हम लूप का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये फॉरवर्ड है, या इसको हम क्लॉक वाइज और इसको एंटी क्लॉक वाइज भी बोलते हैं। हम घड़ी आपने देखी होगी बार बार नंबर्स को रिपीट करती है, जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है या 2:30 बज रहे हैं, तो हर एक टाइम जो है वो रिपीट होता है बार बार। तो वैसे ही आपकी लूप होती है, ठीक है। एक क्लॉक वाइज होती है और एक एंटी क्लॉक वाइज, या एक रिवर्स होती है और एक होती है फॉरवर्ड। लूप्स को हम देखेंगे कि कहाँ पे अब इसे हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लिया है। जैसे मान लिया हमें कोई काउंटिंग प्रिंट करनी है 1 से लेके 10 तक, ठीक है, फॉरवर्ड, यानी 1 to 10। और अगर हमें यही काउंटिंग रिवर्स में प्रिंट करनी हो 10 9 8 3 2 1, ओके, इस तरह से। तो सिंपली, बिल्कुल सिंपल देखना, अगर हमें यहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड का 1 है, इसको जब प्रिंट करना होगा तो हमें इसको प्रिंट करने के लिए पहले तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने वेरिएबल लिया यहाँ पे a, और a की वैल्यू दे दी हमने 1, ओके। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम इको स्टेटमेंट का यूज करते हैं और उसी वेरिएबल को एक डबल कोटेशन के अंदर लिख देना है। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, सिंपली 1 को प्रिंट कर देती है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। और जैसे यहाँ पे मैंने सैंपल कोड लिया हुआ है और इसी को बार बार मैं चेंज करूँगा। तो यहाँ पे देखो, ये 1 प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। और इसका कोड देखोगे आप तो ये रहा, $a = 1 और इको a, ठीक है। 1 प्रिंट कर दिया इसने। अब देखो, अगर इसके बाद हमें 2 प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जैसे a में 1 प्रिंट कर दिया, फिर इको स्टेटमेंट आ गई, और इसके बाद हम a = 2 लिखेंगे और फिर से इको स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो देखो, इससे हमारा कोड क्या हो रहा है, लेंथी हो रहा है। जैसे a पहले 1 को प्रिंट करेगा, फिर a बाद में 2 को प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसका आउटपुट भी हम देख लेते हैं यहीं पे। और जैसे सपोज इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, सारे कोड को से उठाया और इधर मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ से सेव। अब देखो, जब पहले हमारे पास यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा था, अब यहाँ पे 2 भी दिखाई देगा। देखो 1 और फिर 2 आ रहा है, ठीक है। अब काउंटिंग तो प्रिंट कर रहा है, बट साथ ही साथ हमारा जो प्रोग्राम है वो भी लेंथी हो रहा है और हमारा जो टाइम भी है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये जो लूप्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मतलब आपको मिलता है देखने के लिए यहाँ पे नोट्स। वो इसलिए क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ वहाँ पे बच्चों को थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत है, तो मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो जिसको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में नोट करे और जिसको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में नोट करे। इसलिए मेरे ज़्यादातर नोट्स जो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। और हिंदी में हम लिखेंगे, सॉरी ये क्या हो गया, इसको एग्जिट कैसे हो गया, और हिंदी में हम लिखेंगे लूप का उपयोग कोड के एक ही ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है जब तक कि निश्चित कंडीशन ट्रू होती है। यानी एक कोड का एक ब्लॉक होगा, उसको बार बार ये रिपीट करता है। जैसे अभी हमें काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो आपने देखा कि एक वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू दे दी हमने 1, और इको स्टेटमेंट में उस वेरिएबल की वैल्यू को हमने डिस्प्ले करवाया 1 करके। पर जब हमें 2 3 या 100 या 50 तक लेनी है तो बार बार ये कोड लिखना पड़ेगा, और उस कोड को लिखने के लिए ज़्यादा टाइम भी लगेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लूप्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखो, सबसे पहले तो देखते हैं सेम ब्लॉक ऑफ कोड या कोड के एक ही ब्लॉक, इसकी जगह हम एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट। कोडिंग में तो कुछ कोडिंग आ जाएगी, जैसे हमने रिवर्स काउंटिंग करनी है या फॉरवर्ड करनी है, या हमें कोई सीरीज प्रिंट करनी है इवन या ऑड नंबर की, फॉरवर्ड या रिवर्स, ठीक है।
तब तो वो कोडिंग आ जाएगी। बट इसकी जगह हम सिंपल स्टेटमेंट भी, जैसे सपोज हमें 10 बार जय श्री राम लिखना है तो हम सिंपली इको स्टेट में जय श्री राम लिखेंगे और बार बार वो उस चीज को रिपीट करेगा। तभी यहाँ पे मैंने जो है, जैसे मैं आपको इसको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे तो फिलहाल ये काउंटिंग दिखा रहा है, ठीक है, बट सपोज यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे JSR मेरे को प्रिंट करना है। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सॉरी ये लूप नहीं है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, JSR कर दिया और यहाँ पे 2 प्रिंट किया है इसने, ठीक है। तो सिंपली बोलेंगे मतलब कि स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करेगा और ब्लॉक ऑफ कोड, अगर इसके अंदर आपने कोई कोडिंग लिखी है तो उस कोडिंग को भी ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए एक आज हम देखेंगे वाइल लूप, ठीक है। तो छोटा सा सैंपल देखना आपने कि अगर वाइल लूप जो है एक्चुअल में वर्क कैसे करेगी। जैसे हम यहाँ पे वाइल कीवर्ड लिखेंगे वाइल, फिर यहाँ पे कोई कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अगर कंडीशन होती है सही, कंडीशन ट्रू होती है, तो ये ब्लॉक, अब ये 2 ब्रैकेट जो दिख रही है ना आपको, इन्हीं को बोलते हैं ब्लॉक। जैसे यहाँ पे लिखा है सेम ब्लॉक ऑफ कोड या कोड के एक ही ब्लॉक, तो ये जो ब्रैकेट लगी हुई है इसके अंदर जो भी कोड हम लिखेंगे या जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे ये तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि कंडीशन जो है वो ट्रू होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ये हो गया सेम ब्लॉक ऑफ कोड। और उसकी जगह हम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया कि नीचे 2 आ रहा है और ऊपर अब जय श्री राम लिख रहा है ये। और ये जो लूप्स होती है वो होती है टोटल 4 टाइप की, ठीक है। बारी बारी से हम सारी पढ़ेंगे, बट आज के लिए हमने सिर्फ वाइल लूप रखी है। वाइल लूप मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करती है, ठीक है। और गाइस साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सोच रहा हूँ कि जितनी भी प्रोग्रामिंग है पहले लूप्स कंप्लीट करूंगा, फिर और कुछ तो मतलब प्रोग्राम ही मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे। अब आगे जो वीडियो आने वाले हैं आपको कुछ दिन प्रोग्राम ही देखने को मिलेंगे, तो हर एक प्रोग्राम को मैं डीपली समझाऊंगा और यहाँ पे आपको एक एक चीज जो है वो समझ में आने वाली है। वाइल लूप कैसे वर्क करती है और इसका यूज तो आपने देख लिया कि वाइल लूप जो है किसी स्टेटमेंट को या किसी ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए यूज की जाती है। देखिए द वाइल लूप एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, यानी ये किसी ब्लॉक को बार बार एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि उस ब्लॉक के अंदर जो आपने कंडीशन रखी है वो सही नहीं हो जाती, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे वाइल लूप कोड के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कि स्पेसिफाइड कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम सिंटैक्स देखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हमने वाइल, फिर कंडीशन इज ट्रू, देन ये आप पहले भी देख चुके हो द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, यानी वाइल लूप वर्क कैसे करेगी और इसी सिंटैक्स के अकॉर्डिंग जो है हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखना, अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने काउंटिंग दिखाई थी 1 से लेके 10 तक और रिवर्स काउंटिंग भी दिखाई थी 10 से लेके 1 तक। तो वहां पे आपने देखा था कि कोई ना कोई स्टार्टिंग नंबर था, जैसे हमें 10 से स्टार्ट करना है या 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर उसमें आपने एक कंडीशन भी देखी कि 1 से लेके 10 तक, यानी लास्ट में कहां तक वो रिपीट करेगा, ठीक है। 1 से लेके 10 तक, यानी हमें काउंटिंग चाहिए 1 से लेके 10 तक। तो स्टार्टिंग कहां से होगी हमारी 1 से और लास्ट तक कहां तक गए हम, यानी जो आपकी टेस्ट कंडीशन है वो कहां तक गई 10 तक। रिवर्स काउंटिंग करेंगे, स्टार्टिंग कहां से होगी 10 से स्टार्ट होगी, ठीक है। और टेस्ट कंडीशन यानी लास्ट तक कहां तक जाएगा 1 तक। और उसके बाद आता है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे तो मैंने सिंपल काउंटिंग करी, मतलब 1 बाई 1, जैसे 1 2 3 4 या 10 9 8 7 इस तरह से करी, ठीक है। तो उसमें तो सिंपली हम प्लस प्लस लगा देंगे या ए इज इक्वल टू ए प्लस लगा देंगे। अगर आपको इवन या ऑड नंबर करना है तो एग्जीक्यूशन उसी हिसाब से करेंगे, जैसे ए प्लस 2 कर देंगे। समझ में आ रहा है। अभी फिलहाल आप यहाँ पे देखो कि वाइल लूप के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इनिशियलाइजेशन, यानी आप फॉरवर्ड काउंटिंग करो या करो रिवर्स काउंटिंग, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन आ जाएगी। सेकेंडली आ जाएगा आपका टेस्ट कंडीशन, जहां पे ये कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अगर ये सही है तो इको के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा होगा उसको प्रिंट कर देगा, अगर गलत है तो
एग्जिट कर देगा, ठीक है। और जैसे ही टेस्ट कंडीशन सही होती है, इको स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने के बाद ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी आप करना चाहते हो वो ये करेगा, ठीक है। आगे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे राइट ए कोड इन PHP टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 0 to 5 यूजिंग व्हाइल लूप, यानी व्हाइल लूप का यूज करके हमें नंबर प्रिंट करने हैं 0 से लेके 5 तक। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम इस तरह से लिखते हैं स्मॉलर देन क्वेश्चन मार्क और PHP, यानी दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ PHP और नीचे PHP क्लोज हो रहा है, ठीक है। यानी हमें जो मेन कोड है वो इसके बीच में ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए 0 प्रिंट करना है तो सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, जैसे थोड़ी देर पहले हमने 1 लिया था, तो एक वेरिएबल लिया हमने 0, ठीक है। इसके बाद लगेगी, जैसे जैसे व्हाइल कंडीशन बोला था ना मैंने, ये होगी हमारी इनिशियलाइजेशन। 3 स्टेप में करते हैं, नंबर 1 इनिशियलाइजेशन, नंबर 2 टेस्ट कंडीशन और नंबर 3 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी इनिशियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, काउंटिंग हमें 0 से स्टार्ट करनी है, तो ये इनिशियलाइजेशन होगी a इज इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद आती है हमारी टेस्ट कंडीशन, और यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे इको इज इक्वल टू a लिखा है, तो सिंपली देखो एक बार तो ये a की वैल्यू प्रिंट कर देगा, 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू 0 और नीचे लिखा है इको फिर a, यानी a की वैल्यू इसने क्या प्रिंट कर देनी, 0 प्रिंट कर देनी। बट हमें चाहिए काउंटिंग, और काउंटिंग चलाने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें व्हाइल कीवर्ड लिखना है, ठीक है। हमें लिखना है व्हाइल, और जहां पे पीछे आपने लिखा था कंडीशन इज ट्रू, देखा था ना आपने, कंडीशन इज ट्रू, तो वहां पे हमें कोई कंडीशन सेट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है $a स्मॉलर देन इक्वल टू 5, यानी a की जो वैल्यू है वो 5 होनी चाहिए या 5 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर ये कंडीशन होती है सही, ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है सही, तो इको में जो स्टेटमेंट है उसको डिस्प्ले करेगा, जैसे 0 डिस्प्ले कर दिया, फिर उसके बाद हमें 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है और 5 लेना है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लगाएंगे यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट चलेगा $a इज इक्वल टू $a प्लस 1। इसका सिंपली मतलब है कि a की जो भी वैल्यू है उसमें हमें 1 1 प्लस करते जाना है, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना कि आपका जो ये कोडिंग है वो चलेगा कैसे। सबसे पहले फर्स्ट लाइन रीड करेगा PHP, यहां से स्टार्टिंग हो रही है, आगे गया a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू कितनी है 0, फिर यहां जाएगा while पे, यानी ये टेस्ट कंडीशन है, ठीक है। टेस्ट करेगा क्या जो a की वैल्यू है वो 5 के बराबर है या 5 से कम है, तो यहाँ पे हम 0 को जब कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, सही होगा, तो 0 प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इको लिखा हुआ है, तो इको के अंदर ये क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है। और जैसे इसके आगे जाएंगे हम, तो आगे लिखा हुआ हमने $a इज इक्वल टू $a प्लस 1। इस लाइन का सिंपली मतलब है कि हमें जो a की वैल्यू उसमें 1 प्लस करना है, तो a की वैल्यू थी हमारे पास 0, ठीक है। 0 में जब हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1, और उसके बाद ये कोड फिर से बैक चला जाएगा इधर, यानी जब a की वैल्यू पहले 0 थी तो यहाँ पे a की वैल्यू अब क्या आ गई, 1 आ गई, 1 को फिर से कंपेयर करेगा, फिर प्रिंट करेगा, और इसी तरह से ये जो कोड जो है वो आगे से आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो इस कोड को बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने लिया हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो 3 स्टेप बताए थे आप लोगों को इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है a, जिसकी वैल्यू डाल दी हमने 0। फिर नेक्स्ट आता है टेक्स्ट कंडीशन। अब देखो टेस्ट कंडीशन में क्या होगा, 5 तक प्रिंट करना है, या तो हम लिखेंगे a स्मॉलर देन 6, यानी a की वैल्यू जो वो 6 से कम मानी चाहिए, या हम लिख सकते हैं a स्मॉलर देन इक्वल टू 5, और a की वैल्यू जो है वो 5 से कम हो या 5 के बराबर हो, तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लेंगे इंक्रीमेंट कंडीशन। इंक्रीमेंट में हम सिंपली लिखेंगे a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिख दिया, या फिर हम सिंपली a प्लस प्लस लिखेंगे, दोनों में से कुछ भी लिख दो तो ये सेम ही रिजल्ट देगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सेम ही रिजल्ट देगा। इसको क्या दिक्कत हो रही है, बार बार एग्जिट क्यों हो जा रहा है, ठीक है। तो चलो कोड पे चलते हैं, ये कोड हमने लिख दिया और समझा भी दिया है वैसे तो। अब देखना ये वर्क कैसे करेगा। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है,
0। सेकंड में ये कंपेयर करेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 5 जो वो 0 से कम है। तो इको में क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा। नेक्स्ट लिखा है a इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, फिर वो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर से हमारे पास इनिशियलाइजेशन में a की वैल्यू आ गई 1, 1 को कंपेयर किया, ये वैल्यू ट्रू है, फिर ये 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसमें फिर से 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद 2 को फिर से कंपेयर करेगा, ये ट्रू है, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 2 में प्लस करेगा, और इस तरह से हमारी जो काउंटिंग है वो चलती रहेगी, ठीक है। अब हम आ गए 5 के पास। 5 जब आ गया तो 5 को कंपेयर किया, आप देखो 5 5 से कम तो है नहीं, बट ये 5 के बराबर है ना, यानी कंडीशन ट्रू है जो हमने लिखी हुई थी। तो ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट कर देगा, ठीक है। 5 प्रिंट कर दिया इसने, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 1। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब जब 6 को कंपेयर करेगा तो कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 6 जो वो 5 से बड़े, तो आपकी लूप यहां पे क्या हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 से लेके 5 तक काउंटिंग आ जाएगी, जिसको मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखो मैंने सारा आपको समझाया हुआ कि किस तरह से ये व्हाइल लूप जो है वो वर्क करता है। ओके, यहाँ पे पेस्ट करेंगे हम इस लाइन को। अच्छा, पूरा ही ले लिया ना, थोड़ा सा ये वाला पार्ट नहीं लेना चाहिए था, 1 मिनट, ठीक है। ए की वैल्यू 0, फिर यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसको हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद अब यहाँ पे देखो, देखो ये क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में आ रहा है। इसको अलग करने के लिए हम बी आर टैग का यूज करेंगे, उसके लिए हमें डॉट लगाना होगा, फिर बी आर लिखेंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको सेव कर दिया और फिर से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अरे क्या गलती होगी यहाँ पे, क्या गलती होगी, ओ सॉरी एंगुलर ब्रैकेट नहीं लगाई थी, सॉरी सॉरी गाइस, एंगुलर ब्रैकेट भूल गया। स्मॉलर देन ग्रेटर देन का निशान है भाई, सिंबल, ये देखो 0 से लेकर 5 तक काउंटिंग आ गई है अब हमारी, ओके। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं करना, तो यहाँ पे 6 लिखोगे और इक्वल टू का निशान लगा दोगे, तब भी ये सेम काउंटिंग जो है वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी फॉरवर्ड काउंटिंग, ओके। अब रिवर्स काउंटिंग करनी होगी तो फिर से वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। जैसे 5 to 0 करना है तो इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगी, 5 आ जाएगी, और टेस्ट कंडीशन क्या होगी हमारी। अब देखो 0 जो है वो -1 से बड़े होते हैं, ठीक है। तो या तो आप लिखो 0 मतलब a ग्रेटर देन -1, या आप लिखोगे a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी चलेगा ये 0 तक, ठीक है, जैसे वहां पे 6 किया था मैंने, ओके। और इंक्रीमेंट में या तो आप लिखो a इज इक्वल टू a माइनस 1 या a माइनस माइनस, ये वाली चीज भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। प्लस और प्लस प्लस और माइनस माइनस का क्या सीन है ये भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तब देखो यहाँ पे फिर से वही एक वेरिएबल में, यानी इसकी इनिशियलाइजेशन की हमने 5 से, ये 0 तक कंपेयर करता रहेगा और आगे से आगे चलता जाएगा कोड। तो देखो सबसे पहले a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। सेकेंड है टेस्ट कंडीशन, टेस्ट में देखेगा कि 5 जो है वो 0 से बड़े हैं, ठीक है, 0 से बड़े हैं तो 5 प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट लिखा है हमने 5 माइनस 1 आएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। 4 को फिर कंपेयर करेगा, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 प्रिंट कर देगा इक्वल स्टेटमेंट में, फिर 4 माइनस 1 करेगा और इसके बाद हमारे पास 3 आ जाएगा जो भी ट्रू है। और ऐसे करते करते हम 1 तक चले जाते हैं, देखो 1 तक चले गए और लास्ट में हमने 1 को प्रिंट कर दिया। अभी फिलहाल हमने 1 को प्रिंट किया, ठीक है। 1 को प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे फिर आगे जाते हैं तो 1 माइनस 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब 0 को कंपेयर करेंगे तो देखो बड़ा तो नहीं है बट 0 के बराबर है, तो ये 0 को भी प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद फिर हम चलेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1, और माइनस 1 क्या हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कंडीशन क्या हो रही है,
फॉल्स हो रही है क्योंकि -1 जो वो 0 से छोटे होते हैं। तो यहाँ पे लूप क्या है आपका, एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी कोड को हम फिर से करेंगे। अभी मैं सिर्फ सेंटर वाला ही उठाने वाला हूं। ओके, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है $A++, और मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था चाहे A=A+1 लिखो या सिंपली आप प्लस प्लस भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखा, A++। तो A++ का मतलब है कि 1/1 जो है ये, अब यहाँ पे चलो मैं 15 लिख देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि वही दिखा दिया बार बार। ठीक है, तो अभी हमारी काउंटिंग ये चलेगी 0 से लेके 15 तक चलेगी। ये देखो 0 से लेके 15 तक दिख रही है ना भाई, दिख रही है काउंटिंग या और बड़ी करूं? ये देखो दिख रही है ना, 0 से लेके 15 तक। ओके, अब जो कोड हमने लिया हुआ है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और ये रिवर्स काउंटिंग करेगा। अब रिवर्स काउंटिंग, फिर से हम यहाँ पे के इसको जूम किया और फिर से BR टैग लगाना भूल गया मैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे डॉट, इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट, देन BR और ये स्लैश, और फिर इसको किया सेव, फिर ब्राउजर पे गए और इसको इस तरह से कर दिया। तो देखो काउंटिंग आ रही है ना, 5 4 3 2 1। ओके ओके, और इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया A-, और इधर मैं लिख देता हूँ 55। तो 55 से रिवर्स करेगा अभी ये। ठीक है, ये देखो 55 से लेके 0 तक रिवर्स कर रहा है 1/1। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है हम अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे $A, और माइनस में लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये ऑड नंबर प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, 55 से लेके 1 तक चलेगा आई थिंक। ये 55 से 55 फिर 53 प्रिंट करेगा ये। अब देखना यहाँ पे पहले हमारे पास है, अब देखो यहाँ पे सिंपल काउंटिंग थी ना ये पहले 1 2 3 4 जैसे चलता है ये 55 54 53 1/1। अभी मैंने इंक्रीमेंट में मतलब 2 लिखा हुआ, -2 लिखा, डिक्रीमेंट में -2 लिखा, तो 2 2 करके ये माइनस करेगा। अब इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो ये देखो 55 53 51 इस तरह से ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसको हम किसी भी अमाउंट से माइनस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 0 लगा दी तो 55 से ये 20 20 माइनस करता रहेगा। ये देखो 15 35 एंड देन सॉरी 55 35 एंड देन 15। समझ में आ रहा है? देखो इससे सिंपल आपको वाइल लूप कोई नहीं करवाएगा। समझ में आ रहा है? एक एक स्टेप बता दिया है कि कैसे वाइल लूप जो है वो काम करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो। कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और वाइल लूप खुद से ट्राई करना। देखो इस वाइल लूप के साथ आप नॉर्मली काउंटिंग प्रिंट कर सकते हो 100 तक, 50 तक, 15 तक, जितनी आप चाहो। रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपने रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करनी है या फॉरवर्ड काउंटिंग, या बोलते हैं कि इवन काउंटिंग प्रिंट करो 1 1 3 5, है ना, या फिर आप सॉरी इवन नहीं बट ऑड होगी। ओके 1 3 5 ऑड नंबर प्रिंट करो तो 1 3 5 होगा, और इवन नंबर प्रिंट करो तो होगा 2 4 6 8 होगा। ठीक है, तो ये सब कोडिंग जो है वो आप आसानी से कर सकते हो। अब मान लीजिए मेरे को रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करनी है 20 से लेके 0 तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा 20, और यहाँ पे 20 माइनस करूंगा तब तो ये एक ही प्रिंट करेगा ना, बट यहाँ पे मैंने 2 से कर दिया है। ठीक है, तो ये रिवर्स इवन नंबर प्रिंट करेगा। रिवर्स काउंटिंग 20 से लेके, देखो 20 18 16। समझ में आ रहा है? और इसी को जब अपना फॉरवर्ड करना हो तो सिंपली यहां से 0 हटाया और इधर लिख दिया हमने
20। स्मॉलर देन की जगह हम लगाएंगे अब ग्रेटर देन। यार फिर से क्या हो रहा है, इसको क्या दिक्कत है? सॉरी, ग्रेटर देन की जगह लगाएंगे हम स्मॉलर देन का निशान। क्या हो रहा है इसको? और यहाँ पे हम माइनस की जगह लगा देंगे प्लस। ठीक है, तो अब ये हमारी जो है इवन नंबर प्रिंट करेगा ये। क्या हो गया इसको? ठीक है गाइस, तो ये क्या करेगा फिर? फॉरवर्ड काउंटिंग प्रिंट कर देगा ये 0 से लेके 20 तक। अगर आपने जैसे इवन नंबर प्रिंट करने हो तो यहाँ पे सिंपली आपको 1 लिखना होगा। ठीक है, 1 लिखना होगा और ये 19 तक जो है नंबर प्रिंट करेगा। ये देखो 1 3 5 और 19 तक। समझ में आया? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। और अभी आपने क्या करना है, शेयर करना है ये वीडियो।